इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हमारी यहाँ पर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन हैं, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हैं, ब्यूरोक्रेसी हैं, तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आज आप सबको मालूम है कि रमज़ान के हवाले से ये मीटिंग हो रही है। कल हो सकता है कल या परसों से रमज़ान शुरू हो जाए और ये एक बाबरकत महीना है तमाम मुसलमानों के लिए। तो इसमें जो हिदायत मैं जारी कर चुका हूँ अभी प्रेजेंटेशन में मैंने देखा माशाल्लाह तमाम चीज़ों पर काम हो चुका है, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर प्राइस हाइक्स होती हैं, कीमतें बढ़ती हैं, वहाँ पर लोगों को तकलीफ भी होती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को शर्मिंदगी भी होती है। तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है, मुश्तरका जिम्मेदारी है आप लोगों की कि प्राइस को कंट्रोल कर सकें। और इसके कई वजूहात होते हैं। कई जगह पर खुद साख्ता रेट्स चलते हैं क्योंकि वहाँ पर आप पहुँच नहीं पाते या जो है वो गवर्नमेंट रेट वहाँ पर नहीं होती, तो हर जगह आप लोगों ने पहुंचना है। दूसरी वजह ये होती है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और आर्टिफिशियली प्राइस को जो है सप्लाई एंड डिमांड की वजह से जो हाइक मिलती है तो वो होती है। तो आपने होर्डिंग को भी रोकना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को भी जो है नहीं होने देना और प्राइस को हर सूरत कंट्रोल करना है। अब इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा इशू होता है वो फूड क्वालिटी का होता है, फूड सेफ्टी का होता है। सेफ फूड हमने अपनी आवाम को देना है और ये फूड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो तमाम जगहों पर अपनी कड़ी निगरानी रखें और हमने अपने आवाम को साफ सुथरा माहौल भी देना है और साफ खुराक भी मुहैया करना है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस चीज़ को आप इंश्योर करें। इस जो सबसे बड़ा इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक इमरान खान साहब हमेशा एहसास रखते थे अपनी आवाम का, तो वो हमारा एहसास रमज़ान दस्तरखान है। ये हर ज़िले में होना चाहिए। ये इंश्योर करें। कल बाकायदा जो है आप लोगों को डिटेल्स मेरे ख्याल में पहुंच चुकी होगी, अगर नहीं पहुंची तो आज तक तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को पहुंच जाएगी, डीसीज को। आपने हर ज़िले में एहसास रमज़ान दस्तरखान लगाना है। इसके साथ साथ आपने हमारा सूबा जिस सूबे के साथ टच है या जिस एंट्री पॉइंट्स को आप समझते हैं कि यहाँ से लोग आते हैं, तो उन सब पर आपने ये एहसास रमज़ान दस्तरखान लगाना है ताकि जो हमारे मुसाफिर भाई हैं पाकिस्तान के जिस भी कोने से खैबर पुख्तनख्वा में दाखिल हो और वो सहरी का या अफ्तारी का टाइम हो, तो उनके लिए जो है ये दस्तरखान और इस पर खुराक मुहैया होना चाहिए कि वो आराम से अफ्तारी भी कर सके और सहरी भी कर सके। इसके साथ साथ जो हमारे जम्मू कोर के यतीम बच्चे हैं, बेसहारा बच्चे हैं, दारुल अमान के हैं, यतीम खाने हैं, बाकी जो भी गवर्नमेंट की जगह हैं जहाँ पर गरीब लोग हमारे बेसहारा लोग होते हैं, पनाहगाहें हैं, उसमें बेहतरीन खुराक होना चाहिए, अफ्तारी में भी और सहरी में भी। उसकी निगरानी जो हमारे सीए साहब हैं वो भी करेंगे और आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारे जो डीसीज हैं, कमिश्नर्स हैं, कि आप उनका बेहतरीन ख्याल रखें और इंशाअल्लाह ताला मैं खुद भी विजिट्स करूँगा। इसके साथ साथ हमारा जो रमज़ान पैकेज है, जो तकरीबन 10 लाख लोगों से ज़्यादा हम तकरीबन 12,500 रुपये फ़ी ख़ानदान दे रहे हैं, तो इसमें आपने तेज़ी लानी है। तकरीबन 7वें या 8वें रोज़े से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसमें आप तेज़ी लाएं। जिस तरह के मैंने कहा था कि जो लिस्टें आप ऑलरेडी बना चुके हैं हमारे यतीमों की, बेवाओं की, गरीबों की, मस्कीनों की, हमारे जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनकी, वो भी आपके साथ हैं। बाकी जो हैं आप जो इलेक्टेड रेप्स हैं उनसे भी डिटेल ले सकते हैं क्योंकि उनको अपने हल्के का बेहतरीन इल्म होता है, तो वो भी आपकी उसमें मदद कर सकते हैं। आपने तमाम तर लवाजमात
قانونی وہ پورے کرنے ہیں اور عوام کو ریلیف جو ہے وہ پہنچنا چاہیے، اور یہ 8ویں رمضان سے زیادہ نہیں جانا چاہیے. آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے جہاں جہاں پر آپ کو ضرورت ہو، اور ہمارے الیکٹڈ ریپس بھی آپ سے رابطہ میں رہیں گے، اور آپ بھی جو ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی 8ویں رمضان تک یہ ساری چیزیں پہنچ چکی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہیلتھ ایشوز ہیں، رمضان میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہیلتھ کے ایشوز بھی زیادہ آتے ہیں. تو جو جتنے بھی ہمارے ہاسپٹل ہے تو میڈیسن ہر ہسپتال میں موجود ہونا چاہیے. روزے کی حالت میں جو بندہ بھی ہسپتال جائے وہ حکومت سے یا آپ سے گلہ نہ کرے. آپ نے یہ انشور کرنا ہے، ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے، کہ تمام ہسپتالوں میں میڈیسنز موجود ہونے چاہیے، ڈاکٹرز موجود ہونے چاہیے، اور جو ہمارے مریض آتے ہیں وہاں پر ان کی بہترین دیکھ بھال ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں ادھر جو ہے دھرنے میں بیٹھا ہوں اور صوبے کے حالات مجھے پتہ نہیں ہے. تمام لوگوں کی پوسٹنگ ٹرانسفر بھی مجھے پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون ڈیوٹی دے رہا ہے، کون ڈیوٹی نہیں دے رہا ہے، اس کی معلومات بھی مجھے آ رہی ہیں. میں اپنی ٹیم سے خیبر پختونخوا میں رابطے میں ہوں، اور تمام چیزوں پر میری نظر ہے. میں یہاں پر اپنی